नमस्कार दोस्तों, आओ जीना सीखे में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे पैरालिसिस में मर्दन के महत्व के बारे में। जो पैरालिसिस है, लकवा में मालिश का क्या महत्व है? क्या पैरालिसिस में मालिश यानी मर्दन किया जाना चाहिए? किया जाना चाहिए तो किस अवस्था में किया जाना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आज हम जानेंगे। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं पैरालिसिस में मर्दन के महत्व के बारे में कैसे किया जाना। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कुछ कहा भी कीजिए, कमेंट भी किया कीजिए। अब बात करते हैं पैरालिसिस के अंदर जो मर्दन है, मालिश की प्रक्रिया है, वह कितना महत्व रखती है। क्या पैरालिसिस में मर्दन करना चाहिए, मालिश करना चाहिए? कुछ लोगों को ये भ्रांतियां हैं कि पैरालिसिस में मालिश करने से जो नसें हैं वो चपक जाती हैं, ज़्यादा उसका प्रभाव दुष्प्रभावित रूप में पड़ता है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि मालिश पैरालिसिस में मालिश की एडवाइस करते हैं। हमारे पास अभी कई मरीज हैं जिनका में पैरालिसिस है उनको, और उनको वह मालिश किया जा रहा है उनको, और उनसे काफ़ी अच्छी रिकवरी देखी गई है पिछले 2 से 3 महीने के अंदर। जो बिल्कुल चल नहीं पा रहे थे, बेड पे ही थे, सारी क्रियाएं बेड पे हो रही थी, अब वो चल रहे हैं वॉकर लेकर के, सिंगल वॉकर लेकर के या दोनों हाथ से वॉकर करके वो चलते हैं। मालिश बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यदि सामान्य रूप से देखा जाए तो यदि कोई भी व्यक्ति जो स्वस्थ व्यक्ति है, वो यदि हर 15 दिन में या साप्ताहिक रूप से यदि एक बार मालिश करवाता है तो कभी भी किसी भी प्रकार के रोग उसको नहीं होंगे और हमेशा स्वस्थ बना रहेगा जीवन पर्यंत तक। तो पैरालिसिस में हम बात कर रहे थे मालिश की। पैरालिसिस में मालिश का बड़ा ही महत्व है। मालिश कैसे करना चाहिए पैरालिसिस के मरीजों को? मालिश करते समय इस बात का ध्यान देना चाहिए कि आप मालिश हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ करें। मालिश किधर से करें? नीचे से ऊपर की तरफ, यानी ऊपर किधर? हृदय की तरफ। आप मालिश कहीं भी करें तो आप नीचे से, आपकी मालिश की दिशा हृदय की तरफ होनी चाहिए। मालिश करने से पहले सेकाई, गरम ठंडा सेक जरूर दें। जब थोड़ा सा उसमें मांसपेशियों में हार्डनेस कम हो जाए तब उस पर हल्के हाथों से मालिश शुरू करनी चाहिए। धीरे धीरे हल्के हाथों से मालिश करते हुए फिर हमें उसे जोर लगा करके, यानी थोड़ा सा दबाव डाल करके मालिश करते जाना चाहिए। फिर ये क्रम धीरे धीरे बढ़ाते हुए एक प्रॉपरली मालिश करनी चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखें मालिश करते समय कि मालिश आप हृदय की दिशा में करें, यानी नीचे से ऊपर की तरफ करें। मालिश करने से जो मांसपेशियां हैं जिसमें अकड़न हो गई है, मालिश करने से जिन मांसपेशियों की ताकत खत्म हो गई है, क्योंकि पैरालिसिस का पेशेंट जो है वो बिस्तर पे ही पड़ा रहता है और ऐसी अवस्था में किसी भी प्रकार की हरकत उसके शरीर में नहीं होती। और मांसपेशियों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण गुण ये होता है कि जब मांसपेशियों को कार्य कराया जाता है, मांसपेशियों से कार्य लिया जाता है, तब उनके अंदर ताकत आती है, तब वो इनके अंदर मजबूती आती है। जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करते, आपने देखा होगा कि वो थोड़ा सा चलते हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं, उतने में ही थकान हो जाती है। वहीं पे आपने देखा होगा जितने भी खिलाड़ी हैं, एथलेटिक हैं, जो भी खेल खेलते हैं, वो कितना परिश्रम करते हैं, वो कितना वर्कआउट करते हैं। खेल के मैदान में जो करते हैं वो करते हैं, उसके बाद बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं। इसका कारण ये होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि मांसपेशियाँ पुष्ट होती हैं, ताकत होता है और वो बहुत जल्दी थकते नहीं, और थकते हैं तो उनकी रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है।
उनकी रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है। इसलिए मालिश एक बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसके पैरालिसिस पेशेंटों में, क्योंकि मालिश के द्वारा ही जो मांसपेशियां हैं उनको कार्य कराया जाता है। जब वो कार्य में एक्शन में आएंगी तब उसमें शारीरिक पुष्टता आएगी, चाहे हाथ हो चाहे पैर हो, जिनमें पुष्ट आएगी। जब हाथ पैर मजबूत होंगे तभी वो व्यक्ति खड़ा होकर के चल सकता है, नहीं तो हाथ पैर एकदम ढीले ढाले रहेंगे, उनमें ताकत नहीं रहेगी, उसमें दबाव नहीं रहेगा, उसमें स्ट्रेंथ नहीं रहेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है पैरालिसिस पेशेंटों के लिए कि उनको मर्दन किया जाए, उनकी मालिश किया जाए। मालिश करने के लिए नाना प्रकार के औषधि युक्त तेल आते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं, जिससे उनके अंदर मजबूती आए। इसलिए मालिश जो है वो पैरालिसिस पेशेंटों के लिए एक बहुत ही रामबाण की तरह कार्य करता है। इसलिए मालिश आप पैरालिसिस पेशेंटों को एक योग्य चिकित्सक की देख रेख में करवाएं या योग्य चिकित्सक से संपर्क करके करवाएं। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर हम आपसे विदा लेते हैं। अगले एपिसोड में हम बताएंगे पैरालिसिस पेशेंटों के लिए एक्सरसाइज कैसी करें, कौन कौन सी एक्सरसाइज पैरालिसिस पेशेंटों के लिए आवश्यक है, जिससे उनका जो भी है हाथ में है या पैर में है उनमें दबाव आए, उनमें स्ट्रेंथ आए, उनमें ताकत आए। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर हम आपसे विदा लेते हैं। अगले एपिसोड में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, हर वक्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ भारत। नमस्कार।